अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्करी कोचिंग सेंटर में आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास का हमारा कोर्स पूरा चेंज हो गया है। इस कोर्स चेंज होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखने में आ रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ख़ासतौर मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस में और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन में। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आसान किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने फाइनल एग्ज़ाम में ले सकें। तो मैंने अपना ये अस्करी कोचिंग सेंटर के नाम से चैनल स्टार्ट किया। इस चैनल के अंदर मैं तमाम एक्सरसाइजेस, ख़ासतौर 9th क्लास की जो न्यू बुक है जिसमें 16 चैप्टर्स हैं, उनकी तमाम एक्सरसाइजेस मैं इधर सॉल्व करवाऊँगा। इसी तरह जो 9th की हमारी फिजिक्स की बुक है जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स हैं और डेरिवेशंस हैं, उनको मैं सॉल्व करवाऊँगा। साथ साथ 9th के साथ साथ मैं मैट्रिक की भी जो हमारी बुक है उसकी भी मैं मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊँगा। सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों और दोस्तों के साथ। तो बग़ैर कोई देर किए हम जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 9th क्लास का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 को खोलें तो इसके अंदर इन्होंने जो पहला सवाल दिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि आप आइडेंटिफाई करें कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है कि आपको मैं अभी 2-3 टेक्निक सिखाऊंगा। रेशनल नंबर की 3 टेक्निक सिखाऊंगा, इर्रेशनल की 1 टेक्निक सिखाऊंगा। इससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। इंशाल्लाह आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर की सबसे पहली खुसूसियत ये है कि वो ऑल इंटीजर्स जो होते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रेशनल नंबर हैं। मिसाल के तौर पे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सब नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अगर इसको मैं दूसरे मतलब में बोलना चाहूँ तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें ना डेसिमल आता है, ना फ्रैक्शन होता है, ना डिवीजन की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, ना इसके अंदर डेसिमल आता है। ये पहली खुसूसियत है रेशनल नंबर की। अच्छा जी, दूसरी खुसूसियत क्या कहलाती है? दूसरी खुसूसियत क्या है रेशनल नंबर की? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इधर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना या ख़त्म हो जाना। अब देखते हैं ऐसे कौन से नंबर होते हैं। तो ऐसे नंबर, मिसाल के तौर पर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5। अब आप देखें, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर को यूज़ करें। 1/2 आप करेंगे तो इसका आंसर 0.5 आएगा, आगे कोई नंबर नहीं आएगा। इसी तरह हम अभी आगे एक और 3-4 एग्जांपल इसके बाद हम करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे नंबर आगे चलते रहते हैं। आपने भी कभी, आपने जब डिवीजन करते होंगे देखते होंगे कि नंबर आगे से कंटिन्यू चल रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के नंबर में जहाँ नंबर रुक जाएँ, आगे नंबर ना चले, 1 के बाद 2 के बाद बहुत से बहुत 3 के बाद, तो उसको हम क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें। एक और एग्जाम्पल क्या होगी? 8/20 अगर मैं लूँ तो अगर आप 8/20 करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आ जाएगा 0.4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। पहली खुसूसियत फिर मैं जल्दी से रिपीट कर दूँ, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तमाम रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो भी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा जी, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिकरिंग डेसिमल। अब इसके एग्जांपल ले लें। इसके एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आप इसको 1 डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर में अगर आप करें तो इसको 0.33 इसका आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, अब जैसे मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग क्या होता है, रुक जाना, खत्म हो जाना। अब नॉन अगर लग जाए तो नहीं रुकता है। रिकरिंग का मतलब दोबारा एक ही जैसे नंबर बार बार रिपीट होना। रिकरिंग का मतलब होता है एक ही जैसा बार बार आना, रिपीट भी कह सकते हैं इसको, मतलब रिकरिंग का मतलब रिपीट भी, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर आप देखें तो कंटिन्यू चल रहा है। 1 डिवाइड बाय 3 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.333। इसी तरह अगर मैं 9 डिवाइड बाय 11 करूँगा, आपने कैलकुलेटर में करके चेक करिएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.8181। तो ये भी देखें स्टूडेंट्स, रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है 8181, और अगर आप करते जाएंगे तो उसका आंसर आ रहा होगा 8181। तो ये हमारे पास रेशनल की प्रॉपर्टीज़ थी। अब मैं दोबारा जल्दी से इसको रिकैप कर लूँ। सबसे पहले जितने भी इंटीजर्स हमारे पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेशनल कहलाते हैं। दूसरी हमने प्रॉपर्टीज़ कौन सी डिस्कस की थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप नंबर को डिवाइड करें और 1 या 2 नंबर आने के बाद वो नंबर रुक जाए, आगे इस तरह नंबर ना बढ़ें। तीसरी कौन सी थी हमारे पास, जो है हमने अभी लिखी है रेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, मतलब रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, लेकिन एक ही जैसे नंबर रिपीट होते हैं, 0.33 या 0.8181। अब स्टूडेंट्स हम इर्रेशनल नंबर पर आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर एक ही खुसूसियत है इर्रेशनल नंबर की, और उससे आप इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो क्या मतलब हुआ, साफ समझ में आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना रुकने वाले और मुख्तलिफ नंबर आना, रिकरिंग रिपीट नहीं होते नंबर, मुख्तलिफ नंबर आते रहते हैं। अब इसकी एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप इसकी एग्जांपल्स देख भी करते रहते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अगर आप रूट टू का अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ रहा होगा 1.414213। अब आप देखें 4 आया, 1 आ गया, फिर 4 आया, लेकिन उसके बाद 1 नहीं आया, 213 आया। तो ये नंबर क्या, और ये चलते रहते हैं, ये सो ऑन चलता रहेगा। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे दूं और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। √3, तो √3 का आंसर आता है 1.732058। अब आप ये देख लें, साफ जाहिर है नॉन टर्मिनेट होने वाला नंबर नहीं है, रोक नहीं रहा, 1 2 या 3 2 के बाद रोक नहीं रहा। और नॉन रिकरिंग मतलब मुख्तलिफ नंबर है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 5 8 आ रहा है। तो ये हमारे क्या नंबर कहलाते हैं, ये हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया अभी रेशनल और इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जल्दी से हम उसको रिकैप करते हैं। तमाम इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो तमाम रेशनल नंबर हैं। इसी तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल डिवाइड होने के बाद उसके बाद आगे 1 या 2 के बाद आगे ना बढ़े, वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, टर्मिनेट नहीं होते लेकिन एक ही जैसे नंबर बार बार रिपीट और होते हैं, एक जैसे हमने 0.33 करा, 0.81 करा, ये 3 प्रॉपर्टी थी रेशनल की। अब इर्रेशनल नंबर की हमने प्रॉपर्टी करी, और जो एक ही उसकी खुसूसियत होती है इर्रेशनल नंबर की, वो क्या होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ये डिवाइड होने के बाद नंबर चलते रहते हैं और मुख्तलिफ नंबर आते हैं, एक जैसे नंबर नहीं आते। तो स्टूडेंट्स ये हमने रेशनल और इर्रेशनल कर लिया। अब जल्दी से हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखें एक्सरसाइज में पहला वाला सवाल क्या है, 1 डिवाइड बाय 5। अच्छा जी, अब आप अपने कैलकुलेटर्स उठाएं और कैलकुलेटर के अंदर 1 डिवाइड बाय 5 करें तो इसका आंसर आएगा क्या, 0.2। इसका आंसर 0.2 आ रहा है, 0.2 से आगे ये नहीं जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, अभी हमने बात की थी, तो ये हमारे पास रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, रेशनल हो गया।
ठीक है, क्योंकि अब आगे नंबर नहीं बढ़ रहे। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। दूसरा हमारे पास सवाल क्या है? दूसरा सवाल हमारे पास है √2 डिवाइड बाय 8। अगर स्टूडेंट आप √2 और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 0.1767766। तो देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर नंबर तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये बात तय है, लेकिन रिकरिंग भी नहीं हो रहा। क्यों? पहले 76 आया, फिर 77, फिर 66, तो ये रिकरिंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसकी प्रॉपर्टी हुई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये मेरे पास क्या हो गए? इर्रेशनल। दूसरे वाले का आंसर है इर्रेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका तीसरा वाला आप देख लें। तीसरे वाले को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है? 5√6 का आंसर अगर आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 2.04124114 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा नंबर हुआ? ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये कौन सा नंबर हो गया? इर्रेशनल। ये भी कौन सा नंबर आ गया? ये इर्रेशनल नंबर आ गया। इसी तरह अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। अच्छा, मैं मिटा इस वजह से रहा हूँ कि बोर्ड की कमी हो जाती है, तो आप लोग वीडियो को बैक करके इसमें देख भी सकते हैं। तो 2 डिवाइड बाय 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 डिवाइड बाय 8। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.25। देखिए नंबर रुक गया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या हो गया? ये कौन सा नंबर है? रेशनल। ये मेरे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये रेशनल नंबर है। अब 1 डिवाइड बाय √3। नेक्स्ट सवाल है 1 डिवाइड बाय √3। अगर आप 1 डिवाइड बाय √3 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.57735026। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसके बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। जैसे अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो इसको ये क्या कह देंगे हम? इर्रेशनल। ये मेरे पास इर्रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? √8। तो जनाब √8 से क्या मुराद होगा? √8 अगर आप √8 की वैल्यू निकालना है कैलकुलेटर में तो 2.82842712। तो फिर ये क्या हो गया? फिर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिकरिंग। तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये फिर इर्रेशनल नंबर हो गया। अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 ई। देखें ई की जो वैल्यू है ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में मिल जाएगी। आप ई की अगर वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर आपके पास आएगा। ई वैसे याद रख लें ये इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे आपको ई नज़र आए या पाई, अभी हम पाई आगे करेंगे तो नज़र आए, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो ई की वैल्यू बेसिकली होती है 2.718288 सो ऑन चलती रहती है। तो फिर ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये मेरे पास हो गया इर्रेशनल नंबर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम पाई कहते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 3.142 और सो ऑन ये चलती रहती है। तो ये भी क्या कहलाता है? ये सो ऑन चलती रहेगी। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और एक जैसे नंबर भी नहीं आ रहे, तो ये क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है √5। अच्छा जी, √5 की कैलकुलेटर में वैल्यू कैलकुलेट करें 2.360679। तो ये नंबर भी क्या हो गए स्टूडेंट्स कि ये नंबर हो गए दोबारा इर्रेशनल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो ये क्या कहला रहा है? इर्रेशनल नंबर कहला रहा है। देखिए बहुत आसान है।
आप वैसे तो वो आप रेशनल की भी 3 प्रॉपर्टीज़ याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इर्रेशनल की एक ही प्रॉपर्टी है, क्या है कि वो ना टर्मिनेट होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। इसके अलावा कोई भी है तो वो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप रेशनल की भी प्रॉपर्टीज़ याद रखें, बहुत आसान सी है, और इर्रेशनल की भी याद रखें। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 है 22 डिवाइड बाय 3। अब आप 22 डिवाइड बाय 3 को करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 7.3333। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। ठीक है जी। अब बहुत सालों के बाद बहुत सारे रेशनल नंबर हमारे पास आए, एक फाइनली हमारे पास रेशनल नंबर भी आ गया। तो ये क्यों रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिकरिंग है, एक जैसे इसके अंदर नंबर आ रहे हैं। चलो जी जल्दी से अब हम 11th वाला और 12th वाला करते हैं। सबसे पहले 11 बोल रहा है 1/पाई। मैंने आपको 1/पाई, इसको आप कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं। कैलकुलेटर में अगर आप लिखना चाहें तो 1 डिवाइड बाई पाई साइंटिफिक कैलकुलेटर में आ रहा होता है पाई के साइन वाला, और नहीं तो इसकी वैल्यू मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ क्या होती है इसकी वैल्यू 3.142। तो 1 डिवाइड बाई अगर आप 3.142 भी करेंगे तो इसका आंसर आ रहा होगा 0.31830988। तो स्टूडेंट्स अब यकीनन आपको याद हो गया होगा, ये नंबर हमारे पास क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिकरिंग है। टर्मिनेट नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग है, तो ये आपको यकीन याद हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, और नॉन रिकरिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। अब 12 और जो लास्ट है हमारा, इसका क्या है 11 डिवाइड बाय 12। 11 डिवाइड बाय आप 12 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो ये क्या है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये आ रहे हैं रेशनल नंबर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये तकरीबन 12 ही क्वेश्चन थे, और इसके अंदर वैसे ज़्यादातर इर्रेशनल नंबर थे लेकिन हमने इसमें कुछ रेशनल नंबर भी किए। तो होपफुली आप लोगों को ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप इसको इजीली पेपर के अंदर या अपने टेस्ट के अंदर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप अपनी बुक्स खोलें, कोई पेज नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। पहले इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट करें, मतलब आप इसको डिवाइड कर दें तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, 2 बातें इसमें बोली हैं। पहले तो फ्रैक्शन नंबर में कर दें, मतलब डिवाइड करें तो डेसिमल फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये बोल रहा है कि ये बताएं जब डिवाइड करेंगे तो इसमें आप इंडिकेट करेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। मैं जैसे आपको पहले अपने इस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, टर्मिनेटिंग जो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होता और चलता रहता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसका 2 का पार्ट 1 जो इन्होंने दिया हुआ है वो बेसिकली क्या है, 5 डिवाइड बाई 8। अच्छा जी, अगर आप 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे अपने कैलकुलेटर में, तो आ जाएगा 0.625। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग, अब अगर इसको आप देखें तो उसका आगे नंबर नहीं आ रहा है, अब कैलकुलेटर में इसके आगे नंबर नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया पहले दूसरे या तीसरे के बाद नंबर आके रुक जाएं तो वो नंबर कौन सा कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट हो गया, अब आगे नंबर नहीं बढ़ रहा। टर्मिनेटिंग डेसिमल कर दें या टर्मिनेटिंग कर दें, खैर वो सिर्फ ये पूछना है कि आप टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। अब दूसरे वाले सवाल में आए, वो बोल रहा है पार्ट 2 में 4 डिवाइड बाई 18। 4 डिवाइड बाई 18 में आए तो इसका आंसर आएगा 0.222। अच्छा, ये नहीं बोला रिकरिंग बताएं नॉन रिकरिंग बनाएं, इसमें ये सवाल नहीं है, इसमें बोला टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताएं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, आगे चलता रहेगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है जी। अब
तीसरा वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 1/15, 1 डिवाइड बाय 15। अगर आप 1 डिवाइड बाय 15 को करेंगे तो इसका आंसर आपके पास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.6666 सो ऑन। तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 49 डिवाइड बाय 8। तो 49 डिवाइड बाय 8 यह आ जाएगा 6.125, 6.125। अब इसके आगे नंबर नहीं आ रहा तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग, रुक गया, या टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा जी, 49 डिवाइड बाई 8 हमने कर लिया। अब है 207 डिवाइड बाय 15। तो ये है 207 डिवाइड बाय 15। तो जी इसका आंसर क्या आ रहा है जनाब, इसका आंसर आ रहा है 13.8। यहाँ पे आके ये स्टक हो गया, रुक गया, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 हमारा क्या कह रहा है, 50 डिवाइड बाय 76। अच्छा जी, कैलकुलेटर को यूज़ करें तो उसमें आपको 50 डिवाइड बाय 76 आ जाएगा 0.65789। तो देखेंगे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका ख़त्म हुआ। अब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में वो बोल रहा है, अगर आप पेज नंबर 6 खोलें अपने बुक का, तो 3 में बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अच्छा जी, ये रेशनल नंबर हैं और उसको वो बोल रहा है कि आप इसको नंबर लाइन पे मेंशन करें। अच्छा जी, नंबर लाइन पे हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें उसने बोला है कि हमें इसको नंबर लाइन पे मेंशन करना है। तो 3 का पार्ट 1 क्या है स्टूडेंट्स, 8 डिवाइड बाई 10। अच्छा जी, अब 8 डिवाइड बाई 10 आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 0.8। अब नंबर लाइन देखें जी, लाइन हमने बनाई, ठीक है, अगर कोई थोड़ा टेढ़ी हो गई कोई मसला नहीं है। ये लाइन, इसके ऊपर आप नंबर लिख दें, यही नंबर लाइन कहलाती है। मतलब मैंने मिड पे 0 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ऑफ कोर्स ये माइनस के होंगे, ठीक है जी। मेरे पास नंबर क्या है, 0.8। अच्छा, एक बात आपको ये बात पता होगी, इन दोनों के दरमियान क्या नंबर चल रहा होगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। उसके बाद आता है 1। इस तरह इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 0.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9। उसके बाद क्या आता है 2, ठीक है जी। तो 0 और 1 के दरमियान क्या चल रहे हैं, 0.1 से लेके 0.9 तक चल रहा है। मेरे पास क्या नंबर आया है, 0.8। तो इसका मतलब मेरे पास 0.8 कहीं यहाँ पे लाई करता होगा, तो मैं ये लिख दूंगा 0.8। ये आपने नंबर लाइन पे मेंशन कर दिया, बस यही इसका आंसर है और यही उसमें उसने पूछा है। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, -8 डिवाइड बाई 10। तो इसका मतलब क्या होगा, -0.8। क्या हो गया जी, इसका -0.8, पहले वाले का +0.8 और उसका -0.8। कर लें दोबारा, 0 मिड में लिया, 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ 1, 2, 3, ऑफ कोर्स ये सब माइनस के। अब जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 0 और 1 के दरमियान 0.1 से लेके और 0.9 तक नंबर चल रहे होते हैं। -0.1 से लेके -0.9 तक चलेंगे जब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे 0.8 कहाँ लाई कर रहा होगा, 0.8 -0.8 यहाँ लाई कर रहा होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि ये -0.8 इधर लाई कर रहा है। अब आ जाए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या करा रहा है, अच्छा जी देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 बनता क्या हो गया 4, और फिर जब ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इससे जो भी ऊपर लिखा है 1 लिखा है तो 1 में ऐड कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा 5/4। फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई हुआ,
जो आंसर आया मतलब 4 आया, उसको जो ऊपर वाला नंबर है उससे उसको ऐड कर दें। तो ये क्या आ गया 5/4। अब 5/4 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.25। अब आप दोबारा नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन आपने बनाई, ये 0 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 3 ऑफ कोर्स ये सब माइनस के, ये सब नंबर माइनस के हैं। अब मेरे पास 1.25, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 और 2 के दरमियान क्या नंबर चल रहे होते हैं 1.1 से लेके 1.9 तक। तो 1.25 यहीं लाया करेगा, यहीं कहीं लाया करेगा। आपने अपने अंदाजे से बना दिया 1.25, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आ जाए पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में इसने माइनस लगा दिया है इसी सवाल में। तो फिर मैं दोबारा बता दूं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया ये -4 को आप ऐड करेंगे तो -4 + 1 ऐड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -3/4। ठीक है जी, -4 + 1 -3, तो -3/4। -3/4 मेरे पास क्या आंसर आया -0.75। अब दोबारा नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं जल्दी से। ये 0 है, ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये 1, ये 2, -1 -2। अच्छा जी, अब जैसा कि आपको पता है ये 0 और -1 के दरमियान लाया करेगा, तो मैं अपने अंदाजे से यहाँ पॉइंट बना रहा हूँ, क्या है -0.75। इसी तरह अब मेरे पास सवाल है 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2 / 6। तो 2 / 6 में आंसर मेरे पास आया 0.66। जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 1 2 3 -1 -2। तो यहाँ पे आपको पता है 0 और 1 के दरमियान लाया कर रहा होगा, मैं यहाँ पे अपने अंदाज से मैंने बना दिया 0.66। ठीक है जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका लास्ट है उसमें उसने बोला हुआ है -2/3। तो ये क्या हो जाएगा -0.66। अब जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0 1 2 3 1 2, ये ऑफ कोर्स माइनस है तो यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा 0.66 माइनस का। ठीक है जी, इसको ऐसे कर लें, तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा -0.66। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, जिसके मैंने आपको तमाम पार्ट करा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आए होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पेज नंबर 6 पे है, इसके अंदर बोल रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वो बोल रहा है आप तमाम रेशनल नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं जो 1 और 2 के दरमियान आते हैं। अच्छा जी, 1 और 2 के दरमियान मैं आपको बताता हूँ, 1 और 2 के दरमियान तो क्या क्या आता है। मैंने आपको बताया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 एंड 1.9, उसके बाद आ जाएगा 2। तो 1 और 2 के दरमियान ये आते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप क्या लिस्ट बना सकते हैं इन नंबर्स की, कि इनमें से कोई नंबर्स की आप लिस्ट बनाएं। तो इसमें हम इसको देखें सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान सा तरीक़ेकार है इसको सॉल्व करने के लिए। आप 11 / 10 करें तो क्या आ जाएगा 1.1। आपको पता है 10 जब भी 11 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1.1। 12 डिवाइड होगा 10 से तो क्या आ जाएगा 1.2। इसी तरह 13 डिवाइड होगा 10 से तो क्या आ जाएगा 1.3, और 14 डिवाइड होगा 10 से तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये 1.3 है, 1.4। तो उन्होंने हमें जो बोला है लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने को बोला है, हम मैक्सिमम 4 नंबर की लिस्ट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 1.2 1.1 1.1 1.2 1.3 एंड 1.4 हो गया। अगर हम चाहें तो हम आगे भी इसको लेके जा सकते हैं, 15 / 10 16 / 10, मेरे ख्याल से 4 तक बहुत है। अच्छा, अब ये तो सवाल इन्होंने बुक के अंदर दिया हुआ है। टीचर एग्जामिनर सवाल चेंज भी कर सकता है एग्जाम के अंदर। वो ये बोल दे, जैसे भी हमने कहा है 1 से लेके 2 के दरमियान लिस्ट बनाएं, वो शायद ये बोल दे 2 के दरमियान आप 2 से 3 के दरमियान लिस्ट बनाएं। तो 2 से 3 के दरमियान लिस्ट में क्या आ जाएगा, वही 2.1 2.2 2.3 सो ऑन चलता रहेगा, और कहाँ तक आएगा 2.9 तक आएगा। तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में भी सिंपल का सका कम करेंगे, जैसे हमने इसमें करा है। देखिए डिवाइड बाय 10 तो करेंगे ही करेंगे, 21 कर दें।
पहले हमने 11 लिया था, अब 21 कर दें तो ये हो सकता है 2.1। 22 को कर दें डिवाइड बाई 10 तो ये क्या हो जाएगा 2.2। 23 को डिवाइड बाई 10 कर दें तो क्या हो जाएगा 2.3 और 24 को डिवाइड बाई 10 कर दें तो 2.4। तो सवाल चेंज हो सकता है। अगर वो 4 से लेके 3 को बोले, वो 4 से लेके 5 को बोले तो आप 41 डिवाइड बाय 10 करना शुरू कर दें तो 4.1 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि आप रीज़न दें कि पाई इर्रेशनल क्यों है। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि पाई इर्रेशनल क्यों है। देखें, पाई की जो वैल्यू होती है, जिसको मैंने भी आपको बताया था क्या होती है, 3.14 और सो ऑन चलती रहती है, मतलब 3.142 एंड सो ऑन चलती रहती है। तो वो बोल रहा है ये इर्रेशनल क्यों है। तो इर्रेशनल की खुसूसियत मैंने बताई थी। इर्रेशनल की खुसूसियत क्या होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। इस वजह से ये इर्रेशनल कहलाता है। ठीक है, तो ये आप इस वजह से कहेंगे ये इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ये इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 6 की तरफ आते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट देखते हैं, पहले स्टेटमेंट बोल क्या रहा है, फिर उसके बाद हम टिक और क्रॉस करेंगे। जी, ये बोल रहे हैं 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। 5/7 वो बोल रहा है, ये बुक में बोला जा रहा है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो 5/7 को आप डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.714285। तो इसने क्या बोला, इर्रेशनल। अच्छा, हमें पता है इर्रेशनल क्या होता है। इर्रेशनल ये होता है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, पूरा मैंने लिख रहा, और नॉन रिकरिंग होता है। तो ये आप ये देख लें, ये खुसूसियत पाई जाती है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं हो रहा। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, टिक कर देंगे इसके आगे हम। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले पार्ट में बोल रहा है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, ये अभी हमने साबित किया है, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्यों, उसकी वैल्यू होती है 3.14142 एंड सो ऑन, वो सो ऑन चल रही होती है। तो जाहिर सी बात है वो भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिकरिंग। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसके आगे हम टिक कर देंगे। अब आ जाएं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 बोल रहा है 0.031591 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही चीज़ है। तो इसके अंदर वो बोल रहा है 0.31591। तो ये पार्ट 3 है। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग बिल्कुल सही बात है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग एक जैसा नंबर भी नहीं है। तो इसको हम आगे हम इसके टिक कर देते हैं। अब आ जाएं इसके 0.14 पे। तो ये बोल रहा है 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब बार बार आने वाला, रिकरिंग रिपीट होने वाला 0.0123। कोई एग्जाम्पल, कोई इससे साबित नहीं हो रहा। 1, 2, 3 मुख्तलिफ नंबर हैं, तो इसलिए ये नंबर आपका रिकरिंग नहीं है। तो इसके लिए आगे मैं क्या कर दूंगा, मैं इसके आगे क्रॉस कर दूंगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर मेरे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में बोल रहा है 1/2 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। चेक कर लेते हैं। 1/2 को करेंगे 0.5 और 2/3 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.66। तो ये बोल रहा है कि ये 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं, 0 and 1। तो मैंने आपको बताया 0.1 से लेकर ये क्या हो जाएगा 0.9। बिल्कुल सही बात है, ये इसके बीच में लाई करते हैं। और इस एक्सरसाइज का अब आखिरी वाला सवाल, जिसके अंदर वो बोल रहा है 1 डिवाइड बाय √3। 1 डिवाइड बाय √3 को बोल रहा है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है जी, देख लें, ये बोल रहा है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं बोल रहा। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो इसका आ जाएगा 77350। तो रेशनल नंबर जी नहीं, रेशनल नंबर की खुसूसियत नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है।
सॉरी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी नहीं है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसके आगे मैं लगा दूंगा क्रॉस। तो स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर हम इसको एंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, जो मैंने रेशनल नंबर आपको समझाया है। आपको वीडियो में मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन लेनी है। एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।